हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 1 जो कि है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। लेट अस कंटिन्यू विद द चैप्टर। चलो अब थोड़ा पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। और क्या तरीके होते हैं जिससे प्लांट अपना खाना लेते हैं, या कौन से ऐसे वेज होते हैं जिससे प्लांट अपना खाना लेते हैं। सम प्लांट डोंट हैव क्लोरोफिल। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। दे कांट सिंथेसाइज देयर फूड, इसलिए वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, ह्यूमन्स और एनिमल्स की तरह वो प्लांट भी अपना खाना नहीं बना पाते। डिपेंड्स ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय द प्लांट, इसीलिए वो डिपेंड होते हैं किसके ऊपर, जो खाना बाकी कोई और प्लांट बनाते हैं उनके ऊपर, अदर प्लांट्स के ऊपर वो डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए। तो इसलिए वो उनका न्यूट्रिशन क्या हुआ, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी और ऑर्गेनिज्म पे अपने खाने के लिए डिपेंडेंट हो तो उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब अगर ये प्लांट अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं और दूसरे प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं तो इनका भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। कस्कटा, जिसका दूसरा नाम है अमार्बिल, डोंट हैव क्लोरोफिल। इसके पास में भी, ये भी क्या है, एक प्लांट है, इसके पास खुद क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए खुद का खाना ये नहीं बना पाता है। येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ट्विलिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ ट्री। ये कस्कटा अमार्बिल होता क्या है, येलो कलर का पाइप लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि प्लांट और के एक ट्री होता है उसकी स्टेम और ब्रांचेस पे लटके होते हैं। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी की बुक में इसकी पिक्चर भी दी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट्स ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग। ये क्या करता है, अपना जो खाना है किससे लेता है, जिस प्लांट पे ये क्लाइंब करता है। ये एक ऑर्गेनिज्म है, कस्कटा अमार्बिल एक ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद नहीं बनाता है। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि पेड़ों की ब्रांचेस और स्टेम पे लटका होता है, और ये क्या करता है, अपना खाना उससे लेता है जिस प्लांट पे ये जिसके चारों तरफ ये लपटा होता है या फिर लटका होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब्स। जिस प्लांट पे ये लटके होते हैं या फिर जिस प्लांट पे ये होते हैं उसे कहते हैं होस्ट, ये उनका होस्ट होता है। क्वेश्चन यहाँ से आता है, हु इज़ होस्ट। ठीक है, सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स। जिस पेड़ पे ये होते हैं उसका खाना खा लेते हैं, उसकी अंदर से न्यूट्रिशन ले लेते हैं, तो इसीलिए इनको कहते हैं पैरासाइट, क्योंकि ये दूसरे प्लांट का, दूसरे ऑर्गेनिज्म ट्रीज़ हैं उनका खाना ले लेते हैं, इसीलिए इनको पैरासाइट का नाम दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन से होते हैं, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस, इंसेक्ट इसीलिए इसके लिए आगे लिख रखा है इंसेक्टिवोरस, मतलब जो इंसेक्ट को खाए वो प्लांट्स कौन से, इंसेक्टिवोरस प्लांट। नेक्स्ट पॉइंट देखो, प्लांट विच ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम। वो प्लांट जो इंसेक्ट को पकड़ ले और उन्हें खा ले, मतलब निगल ले, उसे कहते हैं हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट। एग्जाम्पल दे रखा है इसका पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट क्या होता है, एक इंसेक्टिवोरस प्लांट का एक एग्जाम्पल है। पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर होता है, पोटली लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये इज़ मॉडिफाइड ऑन द लीफ के जो आगे वाला पार्ट होता है वहाँ पे ये क्या होता है, पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। अपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्ड अ लिड। अपेक्स ऑफ द लिड मतलब जो आगे वाला जो पार्ट होता है लीफ का, वो इस पिक्चर प्लांट का ऊपर का लिड बना लेता है, ढक्कन बना लेता है, जो कि खुलता है बंद होता है कब, जब ये पिक्चर प्लांट के आसपास कोई इंसेक्ट आता है, वो ढक्कन खुलता है, उसके अंदर वो जैसे इंसेक्ट जाएगा पिक्चर के अंदर वो बंद हो जाता है। अब देखो आगे दिख रखा है, इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड। मतलब जो पिक्चर होता है, मतलब जो ये पोटली लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर की तरफ जो होता है हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं। जब कोई इंसेक्ट इसके अंदर जाएगा वो बालों में उलझ जाएगा तो मतलब वो बाहर नहीं आ पाएगा। ठीक है, इंटेंगल्ड हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये पिक्चर प्लांट जो होता है अपना लिड बंद कर लेगा और उसे डाइजेस्ट कर लेगा। तो आगे इसको एक्सप्लेन कर रखा है, व्हेन इंसेक्ट लैंड्स ऑन द पिक्चर, जैसे ही इंसेक्ट जो है पिक्चर पे आता है, द लिड क्लोजेस, जो ढक्कन है वो बंद हो जाता है। ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट इंटेंगल्ड इनटू द हेयर, जो इंसेक्ट अंदर चला गया वो उलझ जाता है उन बालों के अंदर। इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस
सिक्रेटेड इन द पिक्चर। जो पिक्चर होता है, पिक्चर प्लांट होता है, उसके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं पिक्चर प्लांट को डाइजेस्ट करने में उन इंसेक्ट को। ठीक है, आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ, ये ऑलरेडी मैं फर्स्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ आपको, तो इसे हम अभी स्किप कर रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंगी। फंगी क्या है? हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फंगी के पास उसका खुद का एक अलग टाइप का न्यूट्रिशन होता है, अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। फंगी होती क्या है? कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। एक कॉटन लाइक स्ट्रक्चर, कॉटन जैसा कुछ बन जाता है ब्रेड के ऊपर काफ़ी टाइम तक अगर उसे यूज़ ना किया जाए। ठीक है, ब्रेड जब ख़राब हो जाती है उसके ऊपर एक कॉटन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, वो होता है फंगी। दे सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्यूशन। फंगी क्या करता है? डाइजेस्टिव जूसेस क्रिएट करते हैं डेड और डिकेइंग चीज़ों पे, जो ख़राब हुई चीज़ें, सड़ी हुई चीज़ें होती हैं उन पे, और उसे कन्वर्ट कर देता है एक सॉल्यूशन में। देन दे ऑब्जर्व द न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। उसके बाद क्या करता है? जो न्यूट्रिशन उस मैटर पे होता है, जो डेड और डिकेइंग मैटर था उसके ऊपर होता है, उसमें से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेता है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेता है। आगे पढ़ते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉल्यूशन फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करें, सॉल्यूशन की फॉर्म में डेड और डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन ले, न्यूट्रिएंट्स ले, तो उसे कहते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आता है हु यूजेस सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो आंसर हमारा फंगी। नेक्स्ट देखो सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं। देखो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होते हैं एनिमल्स जो यूज़ करते हैं वो होते हैं हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो यूज़ करते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऐसे ही सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो यूज़ करते हैं वो होते हैं सेप्रोट्रॉप्स। अब ये क्या होता है? फंगी थी हमारी सेप्रोट्रॉप। प्लांट्स विच यूजेस सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर सेप्रोट्रॉप्स। आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट। फंगी ऑल्सो ग्रोज ऑन पिकल, लेदर, क्लॉथ एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। फंगी ब्रेड के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों पे लगती है। कैसे? पिकल, लेदर, क्लोथ्स, या फिर ऐसे ही लेदर के कुछ आर्टिकल्स, कुछ चीज़ों पे जो कि बाहर रख दिए जाते हैं अनयूज गर्मी में और ह्यूमिड क्लाइमेट। ठीक है, तो वहाँ पे क्या लग जाती है? फंगी। उन पे क्या लग जाती है? फंगी। नेक्स्ट है सिम्बॉलिक रिलेशनशिप। अब सिम्बॉलिक रिलेशनशिप का मतलब क्या? सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, दिस इज कॉल्ड सिम्बॉलिक रिलेशनशिप। मतलब जब अलग अलग ऑर्गेनिज्म, दो ऑर्गेनिज्म साथ में मिलकर रहें, एक ही छत के नीचे, मतलब एक ही जगह पे रहें, ठीक है, और अपना न्यूट्रिशंस, अपना शेल्टर शेयर करें, तो उसे कहते हैं सिम्बॉलिक रिलेशनशिप। एग्जाम्पल दे रखा है सर्टेन फंगी लिव ऑन रूट ऑफ ट्रीज। कुछ फंगी जो है जो रूट्स है, मतलब जड़ें होती हैं ट्रीज़ की, उनके अंदर भी रहते हैं। तो रूट्स भी, मतलब ये प्लांट भी और फंगी जब सेम हमारा शेल्टर शेयर करें तो क्या वो यूज़ कर रहे हैं? सिम्बॉलिक रिलेशनशिप उनके अंदर है। ट्रीज प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द फंगी। ट्री जो है प्रोवाइड करता है फंगी को न्यूट्रिएंट्स, एंड इन रिटर्न इट रिसीव हेल्प फ्रॉम इट इन टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। और इसके बदले में वो उसको हेल्प किस में मिलती है? वाटर और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सॉइल के, उसको लेके जाने में। दिस एसोसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्री। ये जो तालमेल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्री के लिए। ठीक है, इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लिचन्स, ऑर्गेनिज्म जो कि इनका नाम लिचन्स होता है। अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर, एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर जो कि होता है विच इज़ एल्गी। क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर जो लिचन्स का होता है वो है एल्गा एंड फंगस लिव टुगेदर। ये दोनों साथ में रहते हैं, शेयर करते हैं शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स, इसलिए इन दोनों के बीच में भी क्या है? सिम्बॉलिक रिलेशनशिप। तो एग्जाम्पल पूछने को आए, वैसे सिम्बॉलिक रिलेशनशिप 3 मार्क्स क्वेश्चन में आ जाए तो आप ये 2 एग्जाम्पल हैं एक्सप्लेन करे हुए हैं और एक डेफिनेशन है, आप इसका आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट देखो, लास्ट है ये पॉइंट इस चैप्टर का। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन सॉइल। न्यूट्रिएंट्स जो है रिप्लेनिश्ड मतलब वापस कैसे आते हैं सॉइल में। एक बार न्यूट्रिएंट्स यूज़ कर लिए प्लांट ने अपने खाने बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस में, तो वापस कैसे आते हैं नीचे ज़मीन के अंदर। देखो, प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। ये हमें पता है कि प्लांट जो है मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स जो है सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप इन डिक्लाइनिंग।
मतलब उनकी जो अमाउंट होता है, न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट जो होती है सॉइल के अंदर, वो घटती रहती है क्योंकि प्लांट उन्हें यूज़ कर रहे हैं। फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर, फर्टिलाइज़र और मैन्योर जो होते हैं कंटेन प्लांट न्यूट्रिशन, उनके अंदर प्लांट का न्यूट्रिशन होता है, जिसे किस फॉर्म में होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। ठीक है, इन तीनों की फॉर्म में हमारे फर्टिलाइज़र और मैन्योर में प्लांट का न्यूट्रिशन मिलता है। अगर हम इसे टाइम टू टाइम डालते रहें सॉइल के अंदर तो ये क्या करेगा, उसके अंदर ये प्लांट की जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी अमाउंट को ज़्यादा कर देगा। नीड टू एडिट टाइम टू टाइम टू इनरिच द सॉइल, इसलिए फर्टिलाइज़र और मैन्योर डालते रहना ज़रूरी है सॉइल के अंदर, ताकि जो प्लांट के इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो मेंटेन रहें सॉइल के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, क्रॉप रिक्वायर्ड लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन्स। ये पिछले क्लास में, पिछले जो पार्ट था इस चैप्टर का, उसमें मैंने समझाया था, बताया था आपको कि प्लांट को कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी जो है इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड की ज़रूरत है, जो कि हमारे प्रोटीन और फैट। ठीक है, तो प्रोटीन और फैट की ज़रूरत है, तो उसके लिए क्या मतलब किस तरीके से वो मिलेगा उसको, वो मिलता था नाइट्रोजन से। ठीक है, आफ्टर हार्वेस्ट सॉइल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, जब हम कटाई कर देते हैं फसल की, ठीक है, एक बार फसल तैयार हो जाती है, एक बार क्रॉप तैयार हो जाती है, उसकी कटाई हो जाती है, तो सॉइल के अंदर जो अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन है वो कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। प्लांट नीड नाइट्रोजन इन सोल्यूबल फॉर्म, ये भी पिछली क्लास में बताया था कि प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए होती है एक सोल्यूबल फॉर्म में, और वो कैसे मतलब होती है हमारी गैसेस फॉर्म में नाइट्रोजन, उसको सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, बैक्टीरिया, जिनका नाम क्या है, राइजोबियम। द बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू सोल्यूबल फॉर्म। ये जो बैक्टीरिया है नाइट्रोजन लेता है एटमॉस्फेयर से और उसे सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। इट कैन नॉट मेक इट आउन फूड, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता है। कौन, राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता है। सो इट लीव्स ऑन रूट ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड लिग्यूमिनस प्लांट्स प्रोवाइड देम नाइट्रोजन। तो ये जो है किसकी रूट में, जो लिग्यूमिनस प्लांट होता है, फलीदार जो प्लांट होते हैं वो, जैसे कि मूंग, मटर के प्लांट, बीन्स के प्लांट, इनकी रूट्स में ये पाया जाता है राइजोबियम। वो जहाँ पे ये क्या करता है, शेल्टर जो है, इसका शेल्टर होता है ये लिग्यूमिनस प्लांट की रूट्स, एंड प्रोवाइड देम विद नाइट्रोजन, और उसके बदले में, शेल्टर के बदले में देता है उन प्लांट को नाइट्रोजन। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम लिग्यूमिनस प्लांट्स, ज़्यादातर पल्सेस दालें जो हैं हमको लिग्यूमिनस प्लांट से मिलती हैं। इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, इसके बदले में जो है प्लांट जो है उस बैक्टीरिया को शेल्टर प्रोवाइड करता है। इसीलिए थस दे हैव अ सिंबॉलिक रिलेशनशिप, इसीलिए उन दोनों के बीच में, किसके बीच में, राइजोबियम बैक्टीरिया के बीच में और लिग्यूमिनस प्लांट के बीच में एक सिंबॉलिक रिलेशनशिप है। नो नीड टू ऐड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर टू सॉइल इन विच लिग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन, उस मिट्टी में, उस सॉइल में कोई ज़रूरत नहीं है नाइट्रोजन के लिए फर्टिलाइज़र या मैन्योर डालने की, क्योंकि उनको वो मिल जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया से। ठीक है, दैट्स इट, चैप्टर हुआ हमारा कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो। कमेंट करना मत भूलना, क्या डाउट रहे आपके। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो आपको, चाहे वो आपका एनसीईआरटी का हो या कोई आपके टेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया हो, यू कैन आस्क मी एनी टाइम, कमेंट करो। ठीक है, ओके, बाय।